अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने नया चैप्टर शुरू किया है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें मैंने आपको बताया है कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ को कवर करता है जो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इस चैप्टर में हमने ये पहले बात की है। अब हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। वुमेन हैड टू फेस मैनी डिस्क्रिमिनेशंस इन आवर कंट्री लाइक लेस एजुकेशन, यानी कि जो हमारी औरतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वुमेन्स हैड टू फेस मैनी डिस्क्रिमिनेशंस इन आवर कंट्री लाइक लेस एजुकेशन। जिस तरह हम अपने जो हमारी औरतें हैं इनको हम क्या कम तालीम दे रहे हैं, लेस पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशंस इनके साथ हो रही हैं कि अगर वो एक ही दफ्तर में काम करते हैं तो इनको हम क्या लेस पे फॉर इक्वल वर्क, अगर वो बराबर भी काम करते हैं तो इनको हम क्या जो मुआवजा देते हैं वो कम देते हैं। विश टू हैव ए सन विच लेड्स टू एबॉर्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, या हम आज भी ये भेदभाव कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही हैं, एबॉर्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड्स। ये अभी भी आजकल नहीं है, लेकिन ये नासूर अभी भी मौजूद हैं। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी लेस। जिस तरह मैंने आपको कल ही बताया, वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है, वुमेन्स की जो मौजूदगी है, पार्टिसिपेशन है इन पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी लेस। हमारी कंट्री में आज कल भी वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है सियासत में वो वेरी लेस हैं। ऑल द टाइम्स आर नॉट मोर देन 10% वुमेन आर इलेक्टेड इन पार्लियामेंट। आज भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में 10% भी वुमेन्स इलेक्टेड नहीं होती हैं, एंड दिस रेट डिक्रीजेज टू 5% इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज। पार्लियामेंट में अगर हम देखेंगे तो 10% से ज़्यादा वुमेन्स इलेक्टेड नहीं होती हैं बस पार्लियामेंट मेंबर। अगर हम स्टेट असम्बलीज़ की बात करेंगे तो वहाँ ये रेट इससे भी ज़्यादा कम है, 5% है हमारी स्टेट असम्बलीज़ में। इसके साथ साथ वुमेन्स हैव ए लीगल रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ बॉडीज़, दैट इज़ पंचायत्स एंड म्यूनसिपलिटीज़, यानी कि लीगली अगर हम बात करेंगे वुमेन्स हैव लीगल रिजर्वेशन इन आवर लोकल सेल्फ बॉडीज़। अगर हम लोकल सेल्फ बॉडीज़, पंचायत्स की बात करेंगे, म्यूनसिपलिटीज़ की बात करेंगे, तो लीगली औरतों के लिए जो 33% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज़ आर बीइंग रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स, यानी कि 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड रखे गए हैं, यानी कि इनको रिजर्वेशन मिली है 33% पंचायत्स एंड म्यूनसिपलिटीज़ के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ए स्टेटस ऑफ सेक्युलर स्टेट टू आवर कंट्री बिकॉज आवर कंट्री हैज़ मैनी रिलीजन्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आइन है, आइन ने हमें ये स्टेटस दे दिया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन ए स्टेटस ऑफ सेक्युलर कंट्री, यानी कि हमारा जो मुल्क है ये सेक्युलर कंट्री, यहाँ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, बिकॉज our country has many religions. Caste in our country plays a very important role in politics. ज़ात पात की बुनियाद पर caste in our country plays a very important role in politics. India is a society which is divided on the basis of caste, and people are very much influenced by caste system. Caste system in India is a society which is divided, यानी कि ज़ात पात की बुनियाद पर आज भी हम डिवाइड हो रहे हैं, which is divided on the basis of caste, and people are very much influenced by caste system. Our political leaders always try to promote any particular caste to increase their vote bank based on the caste. Our political leaders जो हमारे आज के भी सियासतदान है, our political leaders always try to promote any particular caste, यानी कि किसी खास कास्ट के लोगों को, खास तबके को, our political leaders always try to promote any particular caste to increase their vote bank. अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो किसी खास ज़ात को वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिकॉज ऑन द कास्ट, ज़ात पात की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर वो किसी खास कास्ट को वो क्या प्रमोट करते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स बोथ आर क्लोजली रिलेटेड. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी इन पॉलिटिक्स बट इट इज़ वेरी लेस इन केस ऑफ आवर कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा हमें तवज्जो देना चाहिए कि जो हमारी औरतें जो हैं,
ہاں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے یعنی کہ ان کے لیے جو ریزرویشن رکھی گئی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ان کو دے دیا. فار ایگزامپل پنچایتس کے لیے میونسپلٹیز کے لیے 33% وہ ان کو اچھی طرح سے ملنے چاہیے تاکہ ہماری عورتیں جو ہے وہ اپنے مسائل خود حل کروا سکتے ہیں. جنڈر اینڈ پولیٹکس میں ہمیں سب سے زیادہ توجہ اسی طرف دینا چاہیے. مینی فیمنسٹ موومنٹس وائر اسٹارٹڈ وچ ہیڈ رائزڈ دیئر وائس ان فیور آف مور پارٹیسپیشن آف وومین ان آل سفیر آف لائف. یعنی کہ ہماری عورتیں جو ہیں حقوق النسواں جن کو ہم کہتے ہیں فیمنسٹ موومنٹس فیمنسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ ان کی طرف توجہ دے. وہ آرگنائزیشنز ہمیں مضبوط کرنی چاہیے تاکہ ہماری عورتوں کی جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل خود حل کروا سکتے ہیں. تاکہ یعنی کہ ان کے ساتھ جو وہ بہت بڑا بھید بھاؤ کیا جا رہا لیس پے فار ایکول ورک اگر وہ برابر کام کرتی ہیں تو ان کو برابر معاوضہ بھی ملنا چاہیے. جو فیمنسٹ مومنٹس ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ ہماری عورتوں کی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. شکریہ.